अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हदीस नंबर 7 सहीह बुखारी। अब्बू कब्शा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो, बनी असफर रोम का बादशाह भी उनसे डरता है। उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़रूर गालिब होकर रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। इसके बाद इब्ने नातूर, जो इलिया का हाकिम और हिराक्ल का करीबी था, बयान करता है कि हिराक्ल एक दिन सुबह बहुत परेशान उठा। उसके दरबारियों ने पूछा, आज आपकी हालत बदली हुई क्यों है? हिराक्ल नुजूम ज्योतिष का माहिर था। उसने कहा, मैंने रात सितारों को देखा और जाना कि खतना करने वालों का बादशाह हमारी ज़मीन पर गालिब होने वाला है। लोगों ने कहा, यहूदियों के अलावा और कौन खतना करता है? हिराक्ल ने कहा, सारे शहरों में हुक्म भेज दो कि जितने यहूदी हैं सबको ख़त्म कर दिया जाए। इसी दौरान एक आदमी लाया गया जिसे शाह ए गस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हालात बताए। हिराक्ल ने पूछा, क्या वह खतना किया हुआ है? लोगों ने देखा और कहा, हाँ। फिर उसने अरबों के बारे में पूछा तो बताया गया कि अरब भी खतना करते हैं। यह सुनकर हिराक्ल बोला, यही शख्स इस उम्मत का बादशाह है जो पैदा हो चुका है। फिर हिराक्ल ने अपने एक दोस्त को, जो रोम में रहता था और इल्म ए नुजूम में उसका हम पेशा था, ख़त लिखा। कुछ समय बाद उसके दोस्त का जवाब आया और उसने भी यही राय दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। इसके बाद हिराक्ल ने रोम के बड़े बड़े लोगों को अपने महल में बुलाया और दरवाजे बंद करवा दिए। फिर वह बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, अगर तुम कामयाबी और अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो उस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनते ही लोग जंगली गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ भागे, मगर दरवाजे बंद पाए। जब हिराक्ल ने देखा कि वे लोग ईमान लाने को तैयार नहीं, तो उसने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दीन की मजबूती आजमा रहा था। यह सुनकर वे सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। आखिर तक हिराक्ल की यही हालत रही।